हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जब सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, जय श्री राधे। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखो, हम लोग फैमिली में रहते हैं और फैमिली में सभी आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अगर हम अपनी बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों की जैसे कि अब क्या हो रहा है कि स्कूल तो सभी बंद है, तो बच्चों का भी मन नहीं कर रहा है अभी पढ़ने का कि स्कूल खुलेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि बच्चों के साथ ना शेड्यूल नहीं बन पाता। अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, उसका होमवर्क मिलता है, तो हम पर्टिकुलर क्या होता है कि उसको एक रूटीन बनाते हैं पढ़ाने का कि हम किस टाइम हमें बच्चों को किस टाइम पढ़ाना होता है। अब वो छोटे बच्चे हैं, मेरा तो वेदांश है नर्सरी में, तो मैंने उसका भी ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा। मैं सोचती हूँ कि उसको मैं घर में ही पढ़ा दूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा क्या होता है कि घर में ना आनाकानी करते हैं कि नहीं पढ़ना, अभी मुझे खाना खाना है या मुझे पानी पीना है, इस तरीके के बहाने बनाते हैं। तो हम एजुकेशन, मेन पॉइंट ये है कि हम बच्चों को एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं, उसको बनाना क्या चाहते हैं। क्या हम उसे नौकरी कराना चाहते हैं या हम उनको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। तो ये ना आप बच्चों पे ना कभी भी ना थोपे कि आपको मतलब ये करना है, बड़ा होके ये करना है। नहीं, बच्चों को थोड़ा माइंडली फ्रेश करो। उस पर किसी भी तरह का प्रेशर बना के आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो चीज़ें बच्चे खेल में सीखता है, वो कभी भी प्रेशराइज होके वो कभी भी नहीं सीख सकता। तो हम बच्चों को एजुकेशन देने के साथ साथ कुछ मॉरल एजुकेशन भी होती है, जो कि ज़्यादातर डिपेंड करता है एक फैमिली पे, हम लोगों पे, जो जिस एनवायरनमेंट में वो स्कूल के टाइम से हटा के बाकी जो वो टाइम होता है वो हम लोगों के साथ फैमिली में स्पेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो हम लोगों से सीखता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसा हम करते हैं, बच्चे हमारे वैसा ही सीखते हैं। तो अगर आपको मॉरल एजुकेशन देनी है, अगर आप बच्चे से तू करके बात करें, तो आप उससे क्या क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो आपसे आप करके बात करे? नहीं ना। जब आप उससे, बच्चे से आप करके बात करोगे, आप किसी को रिक्वेस्ट दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, जब भी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना। अगर आप बच्चों से वल्गर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं आपस में, तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या आप ये मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं? आप अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, आप अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं। क्या आप एजुकेशन क्या दे रहे हैं अपने घर में? ये सब देते हैं अपने बच्चों को? आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे। पहले टीचर आप हो। आपको उसको उस लायक बनाना है कि बच्चा सेल्फ डिसीज़न खुद ले सके। हमारे यहाँ पे राइट तो 18 के बाद गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर ही दिया है कि आप 18 के बाद क्या होता है कि आप उस पर किसी भी तरह का प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं उसको, कि मतलब आप अगर वो अपनी शादी करना चाहता है 18 साल के बाद, ये तो बन ही गया रूल कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी कर सकता है। आप उसको कानूनी राइट नहीं है कि आप उसको रोको। तो ऐसा कुछ उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी लाएं तो सही, आप उसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने डिसीज़न खुद ले सके। 18 साल से पहले पहले हमको उसको इतना मैच्योर बनाना होगा कि वो अपने सेल्फ डिसीज़न लेके एक खुद अच्छा इंसान बन सके। आप उसको बिजनेसमैन, जॉब वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप उसको मॉरल एजुकेशन दें, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। आप उनको वो संस्कार दें जो कहीं और से नहीं मिलती। आपका बच्चा अगर आपको तू से बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, वो सब आपसे सीख रहा है, क्योंकि बच्चों पे ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है अपनी फैमिली का। वो सिर्फ 7 से 8 घंटे अपने बाहर बिताता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोगों के साथ बिताता है। अगर आप आपस में क्या कर रहे हैं कि उसको बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, उसको तू करके बोलोगे, तो उसकी माइंड पे क्या जाएगा, क्या असर पड़ेगा उस पर? तो आप ही हैं, आप ही उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते, आप ही हो। आप कहते हो कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बदतमीज़ी से बोलता है, उसके अंदर दुनिया भर के ऐब हैं, वो क्यों है यार? कहाँ से सीख रहा है वो? पहले तो आप ही हो। अगर आप उठते हो, सुबह उठते हो, आप जैसे करते हो, पूजा करते हो, या जो भी आप सुबह का आपका रूटीन है, बच्चा आप बोलोगे बच्चों को आपको ये करना है, वो कभी नहीं करेगा। वो वही करेगा जैसा वो देखेगा। ठीक है।
जैसा आप उसको दिखाओगे वैसा ही वो देखेगा और वैसा ही वो चीज़ अपनाएगा। आप ये कहते हो कि हम अच्छे स्कूल में एजुकेशन दें, उसका बेस मजबूत करें। अरे बेस तो मजबूत तो दूसरी बात है, पहले उसको मॉरल एजुकेशन तो दो यार। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बच्चों से तू तड़ा मतलब बड़ों से तू तड़ा के बात कर रहा है, ये क्या तमीज़ है। मैं अपने बच्चे से हमेशा सुबह उठती हूँ, हमेशा वो बोले ना बोले मैं उसको बोलती हूँ वेदांश राधे राधे। जिस दिन मैं उसको नहीं बोलती ना, वो खुद मुझसे बोलता है मम्मी राधे राधे, अपने पापा से बोलता है राधे राधे। तो ये क्या है, क्योंकि मैं उससे बोलती जब भी तो वो मुझसे बोलता है, जब मैं उससे आप करके बात करती जब भी तो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। घर में और भी मेंबर होते हैं जो आप करके कभी कभी नहीं बोल पाते तो तू उससे बोल देते हैं कि तू ऐसा फलाना, तो बच्चा भी उनसे तू से बोलता है। तो आप ही तो सिखा रहे हो, वो सीख रहा है। आप ही उसका बेस बना सकते हो और आप ही बिगाड़ सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। आप 9 बजे सो के उठते हैं तो बच्चे पे क्या इफेक्ट जाएगा। मेरे माँ बाप 9 बजे सो के उठते हैं तो मैं भी 9 बजे तक सो नहीं। मेरा छोटा बच्चा है, मेरी एक मजबूरी हो जाती है कि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ, नहा के पूजा पाठ करके। जब मैं किचन में एंटर करी, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, मेरा यही रूटीन था। मैं सुबह उठती थी, नहाती थी, धोती थी, उसके बाद मैं पूजा करती थी, उसके बाद मैं किचन में जाती थी। और हर एक लड़की को, एक भारतीय बहू को ऐसा ही करना चाहिए। बच्चों में, छोटे बच्चों में हाँ हो जाता है कि कभी कभी लेट हो जाता है। मेरे साथ ये होता है, मैं 12 बजे के बाद ही सो पाती हूँ। मेरा छोटा वंश जब से हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी नींद जल्दी से कम हो जाए और मैं 5:30-6 बजे तक जब भी उठ ही जाती हूँ। और उठते साथ पहले मैं पापा का किचन का काम करती हूँ, उनको रोटी वगैरह देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाबू के चक्कर में नहीं हो पाता मुझसे, मैं उनको सब्ज़ी नहीं बना पाती कभी कभी, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी रखती हूँ। एक बहू का फ़र्ज़ आपको अच्छे से निभाना चाहिए, एक माँ का फ़र्ज़ आपको अच्छे से निभाना चाहिए। आप ही हैं, आप ही एक घर की जड़ हैं, एक मजबूत इंसान है जो आप पूरे घर को मैनेज करके चलती है। लेकिन एक सब कुछ लेडीज़ ही करती है। एक माँ, बच्चा माँ से जितना सीखता है ना, वो फर्स्ट वो होता है उनका, मतलब कि इम्प्रेशन जो होता है वो माँ का ही पड़ता है बच्चे पे। तो अच्छे से अच्छे उसको ये मत उसके माइंड में डालो कि आपको जॉब करना है, आपको बिजनेसमैन करना है, उसका डिसीज़न उस पर छोड़ दो। पहले उसको मॉरल एजुकेशन पे उस पर फोकस करो, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, उसको इस लायक बनाओ कि वो डिसीज़न अपनी लाइफ में खुद ले सके। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपसे एक डर के बात ना करें। बच्चे के मन में डर थोड़ा होना चाहिए एजुकेशन को लेके कि हाँ, लेकिन ये नहीं कि बच्चों को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, उससे नहीं चलेगा काम। आप उसको जितना अच्छे से आप प्यार से समझा सकते हैं बच्चों को, उतना आप कभी भी डांट के या मार के कभी भी बच्चों को नहीं समझा सकते। इस तरह से बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो आप सभी मेरी लेडीज़ जो भी मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अपने बच्चे को एक बिजनेसमैन, जॉब वगैरह पे बाद में फोकस करना, पहले आप उनको मॉरल एजुकेशन के बारे में बताइए, उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश कीजिए, उनको अपनी संस्कृति से थोड़ा परिचय कराइए। सुबह उठे उनको थोड़ा रामायण, महाभारत ये सब दिखाएं। सुबह सुबह बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, कार्टून वगैरह ये सब देखते हैं, टीवी चला देते हैं, वल्गैरिटी। आजकल आप अपनी फैमिली के साथ ना एक गाना भी ठीक से नहीं सुन सकते हैं, इतनी वल्गैरिटी इतनी फैला रखी है। मैं अपने बच्चे को कभी भी टीवी ऑन करके कभी भी नहीं बिठाती। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ आता ही नहीं कि आप फैमिली में बच्चे के साथ कुछ देख सकें। सिर्फ एक न्यूज़ के और एक भागवत के अलावा टीवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम में हर गाने में क्या दिखाया जा रहा है, क्या देख रहे हैं बच्चे? जो देख रहे हैं वही तो वो सीख रहे हैं। आप ऐसे ऐसे गानों पे उसे दिखाते हैं, उसे डांस करवाते हैं, वही चीज़ें वो सीख रहे हैं। अगर आप अच्छे पे आप भागवत सुनाएं, आप रामायण दिखाएं, उन्हें कुछ मॉरल एजुकेशन दिखाएं, तो हो सकता है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाए। तो मेरी जो दिल की बात थी, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। जैसा मेरा बच्चा है, मैं चाहती हूँ कि मतलब और भी अच्छे अच्छे
पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी मॉरल एजुकेशन दे के एक अच्छा इंसान उसको बनाए। तो अगर मेरा ब्लॉग किसी को पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को मेरे किसी वर्ड्स का, किसी भी शब्द का बुरा लगा हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, मेरा जो दिल था, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने अपना समझ के आप लोगों से बातें की। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।